जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन। ये दोनों ही इंटर के लिए और फर्स्ट ईयर, 9th और 10th ये चारों क्लासों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, खासकर 10th के लिए। ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है? श्वसन यानी सांस लेना और छोड़ना। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें तो श्वसन क्या है? देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन यानी श्वसन कहलाता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल बाहर निकलते हैं, यानी इसके जो अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, इसका विघटन होगा और ऑक्सीकरण होगा। देखिए 6O2 यानी ऑक्सीजन, क्या बनेगा? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O यानी जल। इसके बाद अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया है। कौन सा डायग्राम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी श्वसन तंत्र का। इसमें क्या क्या है देखिए, लंग्स, नोज, नसल पैसेज और लैरिंग्स यानी फेफड़े हैं। मुख्य श्वसन अंग तो क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं। इसके अलावा इसमें एक सहायक जो होते हैं, श्वसन अंग के जो सहायक अंग है वो क्या है? नोज यानी नाक, नसल पैसेज जिसे नथुने कहते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं ये। और इसके बाद फिर लैरिंग्स है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंठ। और इसके बाद क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ पर ये घुमावदार छल्ले होते हैं, इसी को हम ट्रेकिया कहते हैं। तो इन सब से मिलके ही क्या बनता है? हमारा ये श्वसन तंत्र बनता है, यानी ये इसके क्या ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है? ये ऑर्गन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि लंग्स, नोज, नसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी श्वसन तंत्र कहते हैं। डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, यानी कौन से ऐसे अंग हैं जो कि ये सिस्टम बनाते हैं? नोज एंड नसल पैसेज। इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नसल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, ठीक है, जैसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और ये नसल कैविटी है, ये साइनस है, यहाँ पर ही दिखाई रखा है। और ये टॉन्सिल्स हैं। टॉन्सिल्स बिल्कुल गले के आसपास होते हैं। और इसके बाद ये लैरिंग्स बताया था मैंने अभी, जिसे कंठ कहते हैं, जहां से आवाज निकलती है। ये फेरिंग्स है, जिसे हम ग्रिसनी कहते हैं, यानी ये निगल द्वार भी कहलाता है। तो एक इसका जो है एरिया, जब हम सांस लेते हैं तो सांस वाला एरिया खुला रहता है और भोजन वाला एरिया बंद हो जाता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन वाला एरिया खुल जाता है, सांस वाला एरिया बंद हो जाता है, इसी के माध्यम से। क्योंकि इसी के नीचे को, फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, जो कि उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। अब और देखें इसमें, ये क्या है? नोज एंड नसल पैसेज क्या है कि चेहरे के फ्रंट पर यानी आगे की ओर उभरी हुई संरचना नोज कहलाती है, यानी नाक कहलाती है। इसमें 2 नोस्ट्रिल होते हैं, नासा गुहा में खुलते हैं। नोस्ट्रिल यानी नथुने, मैंने बोला था, नासा गुहा में खुलते हैं। इसमें श्लेष्मा स्रावित होता है, ठीक है। इसमें क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा, जो कि नाक को चिकनाहट प्रदान करता है। इसके बाद इसमें लैरिंग्स है। लैरिंग्स से मैंने बोला था, ये लैरिंग्स जिसको कंठ कहते हैं, ये कई उपास्थि होते हैं, यानी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसी से, यानी देखिए, उपास्थि कहते हैं लचीली हड्डी को, जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं। और इसी से कंपन द्वारा ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? लैरिंग्स से। अगला पार्ट है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया को मैंने बोला भी था, यहाँ पर ये घुमावदार जो छिल्ले होते हैं हमारे श्वास नाल में, ठीक है, उसे ट्रेकिया कहते हैं। ये लैरिंग से लंग्स तक फैले हुए 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी छोटी नलिकाओं में बटी हुई संरचना होती है। इन 2 छोटी नलिकाओं को ब्रोंकी कहते हैं, जो लंग्स में जाकर मिल जाती है। मतलब ये यहाँ से ये श्वास नली स्टार्ट हुई, यहाँ तक ये और ये, इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, यानी श्वसनीय, ठीक है। ये श्वास नली है, ये श्वसनीय हो गया। इसके बाद ये श्वसनिकाएं हैं, ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं अंदर को पार्ट्स। और इसका जो एक यहाँ पर है वो पार्ट्स मैंने आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है, लिखा है ना, ब्रोंकोली, कुपिकाएं जिसे बोलते हैं, जो कि क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को एब्जर्व करती हैं और यहाँ पर आकर कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज होती है और फिर बाहर निकाल दी जाती है,
तो ऑब्जर्व जो करती हैं किसको, ऑक्सीजन को, वो यही है आपकी कोशिकाएं। इसका यहाँ पर डायग्राम ये दिखाया गया। ये कैपिलरीज हैं, ये पल्मोनरी वेन है जिसे हम फुफ्फुसी क्या क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं, और ये एयर सैक है। इसके बाद ये लेफ्ट है आपका लंग्स, और ये लेफ्ट है लंग्स, और ये राइट लंग्स है। ठीक है, ये आपका जो बीच वाला एरिया है ये क्या कहलाता है, डायाफ्राम कहलाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, ठीक है, सपाट हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायाफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है, जो कि इसकी स्थिति है। डायाफ्राम यहाँ पर दिखाया गया है इसका। और जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं वो रिब्स में होते हैं, यानी हमारी जो 24 जोड़ी, मतलब 12 जोड़ी जो पसलियां हैं, यानी जो 24 पसलियां हैं उनके अंदर होता है, मैं पिंजरे में होता है। यहाँ पर ये रिब्स दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, क्या है ये, पसलियां। इसके बाद यहाँ पर हमने जो श्वास नली को भी हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। इसमें देखिए यहाँ पे म्यूकस है, म्यूकस, और मैंने कहा था ये चिकनाहट प्रदान करता है। ये सीलिया है जो कि क्या कहते हैं, बाल जैसी थोड़ी थोड़ी बाल जैसी रचनाएं होती हैं, जो कि यहाँ पर हवा को आसानी से लेके जाती हैं, और हवा उसमें जो उपस्थित जीवाणु होते हैं या जो क्या कहते हैं उसमें कण होते हैं धूल के, ये उनको जाने से रोकते हैं, सीलिया। और बाकी ये सेल्स दिखाई रखे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। और एक पार्ट अब हम जो हमारे जो मेन पार्ट है इसमें लंग्स का, उसको और देखिए। लंग्स ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, मुख्य अंग है। तो मुख्य अंग जो है हमारा श्वसन तंत्र का, वो कौन सा है, लंग्स ही है, यानी फेफड़े। देखिए क्या होता है, ये 1 पेयर स्पंजी पसलियों के अंदर, यानी एक जोड़ी होते हैं, स्पंजी होते हैं, पसलियों के अंदर होते हैं, 24 पसलियों के अंदर दाएं व बाएं होते हैं। और ये गुलाबी रंग का कलर कैसा होता है इनका, गुलाबी पिंक होता है, और गुलाबी रंग की कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हीं की हेल्प से ही O2 व CO2 का विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होते हैं। O2 आती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। O2 और CO2 का एक्सचेंज यानी विनिमय कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, रेस्पिरेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, कितने पार्ट से, और इसका डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।